दोस्तों जरा सोच कर देखिए। हम सबने बचपन से यही सुना है कि शादी के बाद औरत की जिंदगी पूरी हो जाती है। उसके पास एक पति होता है, परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं और उसे हर वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे चाह होती है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। सच्चाई ये है कि शादी के बाद भी औरत के दिल में बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। उसकी आंखों में कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें वो कभी जुबान पर नहीं ला पाती। और इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों को समझने वाला इंसान ही सच में उसके दिल तक पहुंच पाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती या पैसों का खेल नहीं है। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल, माइंड गेम है, जिसमें अगर आप सही चाल चलें तो सामने वाली औरत आपके लिए खुद आकर्षित होने लगेगी। और यहीं पर छुपा है वो अनसुना राज जो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये बातें कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर औरतों की असली सोच और उनकी छुपी हुई जरूरतों से जुड़ी हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शादीशुदा औरत को किस तरह से इम्प्रेस किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं जो राज बताने वाला हूँ वो मिस कर दिया तो आप हमेशा सोचते ही रह जाओगे, काश मैंने पहले ये जान लिया होता। दोस्तों, पहली चीज जो किसी भी शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है सुनना। जी हाँ, सुनना। ये शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। शादी के बाद औरत की जिंदगी जिम्मेदारियों से भर जाती है। सुबह से रात तक घर परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों और कामों में वो इतनी उलझ जाती है कि उसके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। और जब उसे लगता है कि उसका पति उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता, तो उसके दिल में एक खालीपन पैदा हो जाता है। अब सोचिए, अगर उसी वक्त कोई ऐसा शख्स उसकी बातें ध्यान से सुने, उसकी छोटी छोटी भावनाओं को समझे, तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि हाँ, कोई है जो मुझे समझता है। और यही एहसास उसे आपकी तरफ खींचता है। ये कोई फिल्मी ट्रिक नहीं, बल्कि 100% साइकोलॉजिकल सच है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, और शादीशुदा औरत के लिए तो ये और भी ज्यादा अहम होता है। दोस्तों, औरत को इम्प्रेस करने का दूसरा बड़ा राज है रिस्पेक्ट। ये मत सोचिए कि सिर्फ तारीफ करने से औरत खुश हो जाएगी। असल में शादीशुदा औरत चाहती है कि कोई उसकी इज्जत करे, उसे वैल्यू दे। उसके लिए रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं कि आप उसे मैडम या दीदी कहकर बुलाओ। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप उसकी राय की कदर करो, उसकी सोच को महत्व दो और उसे ये एहसास दिलाओ कि वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान भी है। जब आप उसे रिस्पेक्ट देते हो तो उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि ये इंसान बाकी सबसे अलग है। और यकीन मानिए दोस्तों, यही रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। अब बात करते हैं तीसरे राज की, मिस्ट्री। दोस्तों, इंसान को हमेशा वही चीज ज्यादा खींचती है जो उसके लिए रहस्यमयी हो। अगर आप अपनी सारी बातें तुरंत खोल दोगे तो औरत को आप में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। शादीशुदा औरतें वैसे ही मोनोटनी, एकरस जीवन से थक जाती हैं। अगर आप थोड़े डिफरेंट हो, थोड़ा मिस्टेरियस बने रहो, अपनी पर्सनालिटी में सस्पेंस रखो, तो वो खुद आपको समझने की कोशिश करेगी। और जब कोई औरत आपको समझने की कोशिश करती है तो मान लीजिए कि आपने उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये थे वो शुरुआती 3 राज जिनसे आप किसी भी शादीशुदा औरत को आसानी से इम्प्रेस करना शुरू कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल मजा तो अभी बाकी है। असली खेल सिर्फ लुक्स या पैसे का नहीं होता, बल्कि उसकी फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और मिस्ट्री पर टिका होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, औरत शादी के बाद क्यों चाहती है कि कोई उसे एक्स्ट्रा अटेंशन दे?
इसका जवाब छुपा है उनकी इमोशनल नीड्स में। तो चलिए खोलते हैं ये अगली परत। दोस्तों, शादी से पहले हर औरत को अटेंशन की आदत होती है। परिवार में, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और सबसे ज्यादा अपने पार्टनर से। शुरुआत में उसका पति उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट करता है, हर समय उसकी तारीफ, छोटी छोटी चीजों का ध्यान और हर मूड में उसका साथ। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ये अटेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। पति काम में बिजी, जिम्मेदारियों में उलझा और धीरे धीरे वही औरत जो कभी क्वीन कहलाती थी अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी बन जाती है। और यहीं पर शुरू होती है उसकी क्रेविंग। उसे फिर से कोई ऐसा चाहिए जो उसे नोटिस करे, उसकी तारीफ करे और उसे ये एहसास दिलाए कि तुम खास हो। अगर आप ये जगह सही समय पर भर देते हो तो वो औरत खुद आपकी तरफ खींचने लगेगी। दोस्तों, शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं। असल में छोटी छोटी जेस्चर्स ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उसकी नई ड्रेस पर ध्यान देना, उसकी हेयर स्टाइल की तारीफ करना, जब वो थकी हो तो सिर्फ एक लाइन कहना, आज तुम बहुत मेहनत कर रही हो, प्राउड ऑफ यू। ये छोटी बातें उसके दिल में बहुत गहरी उतरती हैं, क्योंकि उसे ऐसे शब्द घर में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। याद रखिए, शादीशुदा औरत के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स ही वो मैजिक हैं जो आपके और उसके बीच अट्रैक्शन की इनविजिबल डोर बना देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि औरत को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी बॉडी, स्मार्टनेस या पैसे ही काफी हैं। लेकिन दोस्तों, असली सच ये है कि इमोशनल कनेक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात करते हो और वो आपको अपने दिल की बातें शेयर करने लगे, जब वो आपको अपना कंफर्ट जोन मान ले, तो समझ लीजिए आपने उसके दिल की चाबी पा ली। इमोशनल बॉन्ड ही वो जगह है जहां फिजिकल अट्रैक्शन अपने आप पैदा हो जाता है। क्योंकि जब कोई औरत इमोशनली सिक्योर महसूस करती है तभी वो किसी के करीब आती है। दोस्तों, किसी भी औरत को इम्प्रेस करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका कॉन्फिडेंस। और ये बात शादीशुदा औरतों पर और भी ज्यादा लागू होती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान जो अपनी बातें क्लियर कहे, अपने फैसलों पर डटा रहे और किसी से घबराए नहीं, हमेशा औरतों को आकर्षित करता है। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान दिखावा करता है, जबकि कॉन्फिडेंट इंसान शांत रहकर भी सबको इम्प्रेस कर देता है। अगर आप बातचीत में, बॉडी लैंग्वेज में और अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट हो तो शादीशुदा औरत को आप में एक अलग ही स्पार्क नजर आए। सिर्फ लवर नहीं, लिसनर और सपोर्टर बनो। दोस्तों, शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाना। क्योंकि शादी के बाद अक्सर औरत को लगता है कि उसकी परेशानियों और सपनों को कोई नहीं समझता। अगर आप उसकी बातें सुनो, उसके सपनों को मोटिवेट करो और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम अकेली नहीं हो, तो यकीन मानिए वो आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने से खुद को रोक नहीं पाएगी। क्यूरियोसिटी इज क्वीन। दोस्तों, इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके लिए थोड़ी अनजानी हो। शादीशुदा औरतें रोजमर्रा की एक जैसी लाइफ से बोर हो जाती हैं, सुबह घर, दिन भर जिम्मेदारियां और रात में वही रूटीन। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी क्यूरियोसिटी रखते हो, कभी अलग तरह से बात करो, कभी थोड़ा सस्पेंस छोड़ दो, हमेशा सब कुछ साफ साफ न बताओ, तो वो खुद आपके बारे में सोचने लगेगी। और जब कोई औरत आपको सोचने लगे तो समझ लीजिए आपने उसके दिल तक पहुंचने का पहला कदम उठा लिया है। ह्यूमर इज द हिडन वेपन। दोस्तों, हंसी वो चाबी है जो किसी भी औरत के दिल का ताला खोल देती है। शादीशुदा औरतें अक्सर सीरियस लाइफ जीती हैं, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां। ऐसे में अगर आप उन्हें हंसा दो तो आप उनके लिए रिफ्रेश बटन बन जाते हो। लेकिन ध्यान रहे, मजाक हल्का फुल्का और पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कुछ भी न कहो जिससे उसकी इंसल्ट लगे। अगर आप उसे जेन्युइन हंसा सकते हो
तो वो आपके साथ बार बार टाइम बिताना चाहेगी। स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्रिएट स्पार्क। दोस्तों, तारीफ हर किसी को पसंद होती है, लेकिन शादीशुदा औरतें अक्सर वही पुरानी तारीफें सुनकर थक चुकी होती हैं। तुम सुंदर हो, तुम अच्छी लग रही हो। अगर आप अलग अंदाज में तारीफ करोगे तो वो दिल तक जाएगी। जैसे, तुम्हारा सोचने का तरीका मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। तुम्हारे आइडियाज बहुत मैच्योर और स्मार्ट हैं। तुम्हारी स्माइल में एक अलग ही चार्म है। जब आप उसकी क्वालिटीज की तारीफ करते हो, सिर्फ लुक्स की नहीं, तो वो समझती है कि आप सच में उसे नोटिस कर रहे हो। दोस्तों, सिर्फ बातें करना काफी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। आई कांटेक्ट, जब आप सही वक्त पर उसकी आंखों में देखते हो तो उसे लगता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। स्माइल, हल्की जेन्युइन मुस्कान उसकी नर्वसनेस खत्म करती है। पोस्चर, कॉन्फिडेंट और ओपन बॉडी लैंग्वेज आपको और आकर्षक बनाती है। याद रखिए, औरतें आपकी बॉडी लैंग्वेज को शब्दों से ज्यादा जल्दी समझ जाती हैं। अगर आप कंट्रोल में और कॉन्फिडेंट दिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचेगी। बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। दोस्तों, शादीशुदा औरतें दिन भर ऐसे लोगों से घिरी रहती हैं जो उनसे सिर्फ काम कराते हैं या उन्हें सीरियस लेते हैं। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो अपने आप में यूनिकनेस रखो। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अपनी हॉबीज और पैशंस शेयर करो। उसे ये दिखाओ कि आपकी जिंदगी इंटरेस्टिंग है। जब आप दूसरों से अलग दिखते हो तो वही यूनिकनेस आपको उसके लिए स्पेशल बना देती है। रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी एंड चॉइसेस। दोस्तों, शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब कोई उसकी पर्सनल स्पेस में दखल देता है। अगर आप सच में इंप्रेस करना चाहते हो तो उसकी प्राइवेसी और चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो। उसकी राय को महत्व दो। उसकी बाउंड्रीज का सम्मान करो। उसे ये महसूस कराओ कि आपके साथ वो फ्री है, लेकिन प्रेशर में नहीं। रिस्पेक्ट हमेशा ट्रस्ट बनाता है और ट्रस्ट ही अट्रैक्शन की असली जड़ है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो कितना भी मजबूत, जिम्मेदार या सख्त क्यों न दिखे। और शादीशुदा औरत भी इससे अलग नहीं है। असल में शादीशुदा औरत के वीक पॉइंट्स ही वो जगह हैं जहां से आप उसके दिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इन कमजोरियों का फायदा उठाना नहीं, बल्कि इन्हें समझना और इन पर सही तरीके से कनेक्ट करना ही उसे सच में इंप्रेस करता है। लोनलीनेस इज द साइलेंट वीकनेस। दोस्तों, शादी के बाद औरत के पास भले ही पूरा परिवार हो, लेकिन कई बार वो अकेलेपन का शिकार हो जाती है। पति काम में व्यस्त, बच्चे अपनी पढ़ाई और दोस्तों में, और रिश्तेदार सिर्फ अपने मतलब के लिए। ऐसे में अगर कोई उसकी बातें सुने, उसे इम्पोर्टेंस दे, तो वो उस इंसान को बहुत जल्दी दिल के करीब महसूस करती है। लोनलीनेस उसके लिए एक इनविजिबल पेन है जिसे सही इंसान तुरंत पहचान लेता है। अनअप्रिशिएटेड एफर्ट्स हर्ट द मोस्ट। दोस्तों, औरत दिन भर घर के काम, बच्चों की देखभाल, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी सब कुछ निभाती है, लेकिन कितनी बार उसे सच्चे दिल से थैंक यू सुनने को मिलता है? शायद ही कभी। अगर आप उसके छोटे छोटे एफर्ट्स की तारीफ करते हो, उसकी मेहनत को पहचानते हो, तो ये उसके लिए एक इमोशनल रिलीफ बन जाता है। और यकीन मानिए, अप्रिशिएशन से बढ़कर कोई औरत को इम्प्रेस करने का आसान तरीका नहीं है। मेमोरीज आर हर सॉफ्ट स्पॉट। दोस्तों, शादीशुदा औरतें अक्सर अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। उनका कॉलेज टाइम, उनके सपने, उनकी हंसी मजाक वाली बातें। अगर आप उससे उसकी पुरानी यादों के बारे में बात करते हो तो वो बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हर इंसान को अपनी यादें प्रिय होती हैं, और जब कोई और उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो दिल में जगह बना लेता है। इमोशनल निग्लेक्ट इज द रियल पेन। दोस्तों, शादी के बाद औरत की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि उसका पति उसे समझता नहीं। वो बात करना चाहती है, दिल खोलना चाहती है, लेकिन सामने वाला व्यस्त या बेपरवाह होता है।
ऐसे में अगर आप उसे वो इमोशनल अटेंशन देते हो जिसकी उसे कमी है, तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ खिंच जाती है। ये वीकनेस है, लेकिन यही वीकनेस आपको उसके दिल तक ले जाती है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑन इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट लुक्स। औरतें सिर्फ अपने लुक्स पर तारीफ सुनकर खुश नहीं होती। असल में शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई उसकी इंटेलिजेंस, आइडियाज और सोच की तारीफ करे। तुम्हारा नजरिया बहुत मैच्योर है। तुम्हारी बातों में गहराई है। तुम्हारा सोचने का तरीका इंस्पायर करता है। ऐसी बातें सुनकर वो इंटरनली ग्लो करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई है जो उसके दिमाग और उसकी सोच को भी वैल्यू देता है। हर ड्रीम्स नेवर डाई। दोस्तों, शादी के बाद बहुत सी औरतें अपने सपनों को आधे रास्ते में ही छोड़ देती हैं। करियर, हॉबीज या कोई पैशन, सब परिवार के लिए सैक्रिफाइस हो जाता है, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं वो सपने जिंदा रहते हैं। अगर आप उन सपनों को फिर से जगाने की कोशिश करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, तो वो आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन महसूस करेगी। यही वजह है कि जो इंसान औरत के पुराने सपनों को सपोर्ट करता है, वो हमेशा उसके दिल के करीब हो जाता है।